सभी को नमस्कार और स्वागत करते हैं अपने एग्रो कैरियर चैनल पे। और आज जो वीडियो होगा बहुत खास वीडियो है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे बिहार कृषि शिक्षक भर्ती, यानी आप लोग को हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। क्या लिखा हुआ है? बिहार कृषि शिक्षक भर्ती 2024। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बिहार में भी क्या 11th-12th की पढ़ाई कृषि शिक्षक की होती है। 11th-12th की पढ़ाई होती है तो किनके द्वारा पढ़ाई होती है? क्या 11th-12th में पढ़ाई हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर जानकारी देंगे। लेकिन आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाएंगे कि देखिए आज के दैनिक भास्कर का जो पेज है, वो पटना का जो न्यूज़पेपर है वो प्रमुखता से हमारे जो मांग थी उसे उठाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूबे के 38 हाई स्कूलों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई, शिक्षक एक में भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 दिन पहले वीडियो भी बनाए थे और उसका असर ये है कि आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो आपका सारा सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग घर पे बैठे रहिएगा, कुछ नहीं आवाज़ उठाइएगा तो कैसे होगा? इसलिए आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगा। तो हम आज जो बात करेंगे वो बिहार कृषि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। 76 पोस्ट है टोटल जो बीपीएससी को दिया गया था पहले, उसके बारे में बात करेंगे। और कृषि शिक्षक कैसे बनते हैं हम इस पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पे। बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग चाहते हैं एग्रीकल्चर से किसी भी संबंधित जानकारी लेने के लिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ज्वाइन हो सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके साथ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सर्च करिएगा स्टेटस वाले सेक्शन में व्हाट्सएप एग्रो करिए तो आपको मिल जाएंगे पेज को। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कृषि शिक्षक कैसे बनते हैं। जो कृषि शिक्षक होते हैं, चलिए इसके अगले पेज में बता देते हैं। एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए बिहार में एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एग्रीकल्चर टीचर यानी कृषि शिक्षक कैसे बनते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में आपको बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में कटिंग करके देख लिए होंगे कि बीएससी एजी है वो भी एलिजिबल एसटीटी के लिए, आपने गलत वीडियो बनाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो है वो हम आपको सच्चाई बताते हैं। बीएससी, ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है? बीएससी एजी, यानी अगर आप बीएससी एजी किए हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं, ओनली बीएससी एजी प्लस आपका एमएससी एजी, वो भी एमएससी एजी सारे डिपार्टमेंट को नहीं, इसमें किस किस स्पेशलाइजेशन को लिया गया है? एग्रोनॉमी को लिया गया है, सॉइल साइंस को लिया गया है, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर लिया गया है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लिया गया है, जिसको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक और विषय है इसमें आपका स्पेशल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन एनिमल हस्बेंड्री वाले को एलिजिबल नहीं किया। प्लस आपको क्या होना चाहिए? एसटीटी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप इतना, अगर आपके पास डिग्री है तो आप क्या है कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं बिहार में कृषि शिक्षक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर बोलिए सर अभी तक तो बहाली हुआ नहीं है। देखिए ये जो शिक्षक बहाली जब आ रहे थे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से पहले, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दिया गया था कि बिहार में की भी कृषि शिक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बीपीएससी के पास 76 पोस्ट के लिए प्रस्तावित पहले से गया हुआ है, शिक्षा विभाग ने भेजे थे, लेकिन अभी तक बहाली बीपीएससी नहीं करवाया है। टीआरई 4 में भी उम्मीद नहीं किया है, लेकिन अगर हम लोग अभी मांग उठाएंगे तो क्या होगा कि टीआरई 4 में भी शिक्षक की बहाली आ जाएंगे। देखिए कुछ लोग बहुत अभी कंफ्यूजन में होंगे, विदाउट बीएससी एजी एलिजिबल है नहीं,
क्या विदाउट एमएससी एजी एलिजिबल है? नहीं, बीएससी एजी प्लस एमएससी एजी पर्टिकुलर 7 सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। प्लस में एसटीटी क्वालिफाइड होना चाहिए और एसटीटी देने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि एमएससी एजी का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास पीटीसी और मार्कशीट होना जरूरी है। अभी जो एसटीटी फर्स्ट आया था, एसटीटी फर्स्ट तो हम क्वालिफाइड है, एंड सेकेंड का जो एसटीटी क्वालिफाइड है वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए अभी कह नहीं सकते, लेकिन उसका भी रिजल्ट जल्द ही दिया जाएगा। उसके बाद टीआरई 4 के लिए मांग उठाएंगे तो कृषि शिक्षक में बहाली आ जाएंगे। तो चलिए कितने पोस्ट है वो सारी जानकारी लेते हैं, ये आपको जानकारी मिल गया। इसके डिटेल में वीडियो हम बता देंगे और देखिएगा तो प्लेलिस्ट में हमारा कृषि शिक्षक कैसे बनते हैं उसके बारे में भी है। चलिए देखिए ये क्या है, आपको यहाँ पर सूबे के 38 हाई स्कूलों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई, किसी शिक्षक एक भी नहीं, मतलब शिक्षक एक में भी नहीं है, यानी स्कूल में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर टीचर की पढ़ाई हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपका एक भी टीचर नहीं है। तो देखिए राज्य में कृषि सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए साल 2015 से बिहार में कृषि शिक्षा का पढ़ाई शुरू हुआ था। शिक्षा को विस्तार देने की राज्य सरकार ने योजना बनाई थी। बिहार के प्रत्येक जिले में आईएससी एजी की पढ़ाई एक +2 स्कूल में शुरू की गई थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ था कि 2015 में शिक्षा विभाग ने योजना बनाई और इसे विस्तार करते हुए कृषि की भी पढ़ाई के लिए 11th-12th में भी सभी जिले में एक +2 स्कूल में नामांकन लिया जाने लगा। यानी एक क्लास में क्या है, 11th में 40 और 12th में क्या 40 का रेशियो था, तो टोटल कितने हो गए 80 स्टूडेंट हो गए। इसी के अनुसार देखिएगा यहाँ पे, तो पिछले 9 वर्ष से किसी भी स्कूल में एग्रीकल्चर के एक भी नियमित शिक्षक नहीं दिए गए। कहने का मतलब है कि पिछले जो है आपका 9 साल से बिहार में कृषि शिक्षा की पढ़ाई चल रही है, लेकिन उसमें कभी भी कोई भी परमानेंट टीचर नहीं दिए गए। प्रत्येक स्कूल में 40 सीटों पर यानी कुल 1520 सीटों पर छात्राओं का नामांकन हर साल होता है। यानी 1520 है वो आपका हर एक साल स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं प्रत्येक वर्ष, कृषि में नामांकन लेते हैं, लेकिन बिना पढ़ाई किए पास हो जाते। बिहार में बाहर है बिना कृषि शिक्षक के ही छात्र कृषि की डिग्री उनके पास है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये हो गया। 2023 में देखिए 2023 में शिक्षा विभाग ने एग्रीकल्चर के शिक्षकों को के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, यानी 2023 में क्या हुआ था, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रोस्टर सबमिट किया था। 36 लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजा था। एग्रीकल्चर शिक्षकों के लिए 76 पद पहले से स्वीकृत है, यानी पहले से ही क्या है, पद ऑलरेडी स्वीकृत है, इसको बहाली करवाना बाकी था। भागलपुर में हाई स्कूल तुलसीपुर की प्राचार्य मधु कुमारी ने बताया कि उनके यहाँ 40 छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाता है। यानी भागलपुर में एक हाई स्कूल है तुलसीपुर में, वहां पर 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन हर साल होता है। यहाँ पर 11वीं और 12वीं में मिलाकर 80 बच्चे नामांकित हैं। हालांकि छात्रों को किसी से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पा रही है। यानी कहने का मतलब जब शिक्षक है ही नहीं तो कैसे बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर में पढ़ाई क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सॉइल साइंस क्या होते हैं, एग्रोनॉमी क्या होते हैं, मृदा विज्ञान क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, इन सभी की जानकारी नहीं होती है। लेकिन बच्चे कैसे पास होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वो क्लास को देखते हैं और उसके अनुसार वो पास हो जाते हैं। तुलसीपुर हाई स्कूल के छात्राओं ने बताया कि हमारे सीनियर्स ने भी ऐसे ही पास किया। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने जानकारी नहीं मिला, बस ऐसा ही पास हो गए, एग्जाम में बैठे। अब कैसे पास होते होंगे बिहार में आप जान रहे, जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे खुद से मेहनत करते हैं या किसी और माध्यम से टीचर के द्वारा। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है भैया, यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, यानी एग्रीकल्चर से लेकर कोई प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है, ना कोई टीचर की व्यवस्था है, सभी विषयों की किताबें भी नहीं है। यानी बिहार में एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है, लेकिन बिहार में अफसोस की बात क्या है कि बुक्स भी नहीं अवेलेबल है। तो ये आपके लिए आप लोग आवाज उठाइएगा तो अभी भी टीआरई 4 में एग्रीकल्चर टीचर की बहाली बीपीएससी ले सकते। लाइब्रेरी में एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें नहीं है, यानी लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरी में भी किताब नहीं है। इंटरनेट के विषय से
विषयों की पढ़ाई कर परीक्षा पास करते हैं। यानी बच्चे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से, आजकल यूट्यूब के जमाना है, वहां पर से देख के कुछ लोग पास हो जाते हैं, वो भी इंटेलिजेंट बच्चे, सब नहीं, बहुत लोग तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। हम लोगों का प्रोजेक्ट वर्क शिक्षक के अभाव में नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ प्रोजेक्ट वर्क्स भी नहीं हो रहे क्योंकि टीचर है नहीं, तो कैसे होगा। तो कभी कभी एक बॉटनी और जूलॉजी वाले शिक्षक वो कभी कभी क्लास लेते हैं, शिक्षक नहीं होने से हम लोग प्रत्येक दिन क्लास नहीं आते। यानी कि बच्चे लोगों ने बताया कि प्राचार्य के द्वारा बताया गया, मधु कुमारी के द्वारा, कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, जिसके कारण हमारे पास कोई क्लास भी नहीं ले पाते हैं, ना कोई प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जान गए हैं कि बिहार में 38 जिलों में पढ़ाई हो रही है 2015 से, लेकिन 9 सालों के बाद भी कृषि में शिक्षक की कमी है। तो इसके लेके करना क्या है कि आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बिहार के सरकार भी देखें और बिहार को सरकार को एक सूचना जाए कि क्या बिहार में शिक्षकों की कमी है, क्या सिर्फ अन्य शिक्षक की बहाली होंगे, कृषि शिक्षक की बहाली क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इस पर भी आवाज उठाने की जरूरत है। और हम यही कहेंगे कि अभी तक आप लोग एग्रो कैरियर पूसा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ पर एग्रीकल्चर का नोट्स फ्री है, आप सभी लोग जितने भी 11-12 के बच्चे वहां पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 11-12 की नोट्स फ्री है, पूरे एग्रीकल्चर की फ्री है, तो आपको वहां पर से जा सकते हैं। साथ में जो लोग एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और नेमरा सुंडा टेस्ट सीरीज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एग्रो कैरियर पूसा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे टेस्ट ऑफर प्राइस में। ठीक है, हम फिर से एक बार पुनः ऑफर बढ़ा देते हैं नेमरा सुंडा के लिए, कूपन कोड अप्लाई करिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन कैपिटल में सारा इस्तेमाल करिएगा। फिर आपको छठ पूजा ये भी अप्लाई कर सकते हैं कूपन, ये आपको अभी भी 50% डिस्काउंट में या 50 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। साथ में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की बहाली को लेकर अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग वेट करिए, ठीक है, लेकिन ये सारा बहाली जो है आपको आएगा। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वैकेंसी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग वेट करिए। इसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन पटना में भी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास आपका अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8541992825 पे। ठीक है, ये ऑनलाइन के लिए आप एग्रो कैरियर पूसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी अच्छा रहा होगा, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को सरकार के पास चले जाए इन्फॉर्मेशन, ताकि बिहार में कृषि शिक्षा की बहाली हो सके और आप लोग को ये सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। बिहार में कृषि शिक्षक के बिना पढ़ाई हो रही है, लेकिन बच्चे कैसे पास हो रहे हैं अभी आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। जो लोग लेट से आगे बढ़ा के वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो वीडियो होता है हेल्पफुल होता है और आप सभी के लिए। अगर अभी मौका है तो आपको BSTO में नहीं हुआ तो क्या करिएगा, कृषि शिक्षक के MSc STT क्वालिफाइड रेस में आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 76 सीटें हैं, तो इससे बड़ा कोई मौका नहीं होगा। और आशा करते हैं कि वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर लाइव सेशन में आएंगे तो आपके डाउट लेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।